गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान स्कूल की तरफ से जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस क्लास में पिछली क्लास में अपन ने 9.1 के सारे उदाहरण कर लिए थे और आपने 9.1 के सवाल निकाले होंगे। निश्चित रूप से आपने मैक्सिमम सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। अब आप देखते जाओ, कुछ सवाल मैं छोड़ता जाऊँगा जो मैंने करा दिए हैं, है ना। आप एक तरफ से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करिए। पहला सवाल है, ये 3 रूट ये इस किताब में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 यहाँ पर है। आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हो गया, x स्क्वायर की घात 1/3 हो गया ना। याद करो, यहां पर n लिखा होता था ना, तो इसका मतलब क्या होता था, x की घात 1/n। तो घात में घात क्या हो जाती है, गुणा। तो ये बन गया x की घात 2/3, x की घात 2/3 और x की घात 2/3 का समाकलन x की घात 5/3। कौन सा फॉर्म लगा दिया मैंने, n + 1/n+1, यानी x की घात 5/3 और तो ये कितना आ गया, 3/5 x की घात 5/3, 3/5 x की घात 5/3। दूसरा सवाल अभी आपको 9.2 में समझाऊंगा, फिर भी लिख देता हूं आंसर। तो इसका e की घात 3x का समाकलन e की घात 3x और 3x का अवकलन 3 से क्या दे दिया, भाग। अब इसका कारण क्या है, ये भी 9.2 में समझाऊंगा आपको, है ना। अभी आपके लिए इतना ही समझ लो। इसका तीसरा सवाल है, 1/2 की घात x। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चों, a की घात x, और a की घात x का क्या होता है, a की घात x/log a। a की घात x का समाकलन a की घात x/log a। और चाहो तो आप इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, a की घात log a 2। तो यहां पर क्या हुआ, वही तरीका याद करो, गुणा किस में चला जाएगा, घात में। तो क्या बन जाएगा, x², क्या हो जाएगा, x²। आ जाइए, a की घात log बन गया और x² का समाकलन क्या होगा, x की घात 3/3, x की घात 3/3, a की घात log x² है, x² का क्या हो जाएगा, x की घात 3/3। क्लियर। अब देखिए इसके बाद, ये ऐसा मैंने कई सवाल समझाए थे पिछली क्लास में भी आपको। a की घात log बन गया x² और x² का समाकलन क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, n+1/। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, आप इतना तो पढ़ चुके हो, x की घात 3/3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे हो गया होगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sec² x cosec² x। आपने कहा वैसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, क्या करें, ये लीजिए साहब, इसको 1/cos² x और क्या लिख देता हूं, sin² x। अब कहोगे सर अब क्या हो गया, अब क्या फ़ायदा हो गया, अभी भी दोनों गुणा में और कोई फॉर्मूला नहीं है, टुकड़े करने हैं इसके। अब टुकड़े करने के लिए ट्रिक अपनाओ, 1 की जगह पर मैं cos² x + sin² x लिख सकता हूं। 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, cos² x + sin² x। 1 के स्थान पे मैंने cos² x + sin² x लिख दिया। तो हम जानते हैं cos² θ + sin² θ बराबर 1 होता है। अब इसके मस्त वाले 2 टुकड़े हो रहे हैं। पहला टुकड़ा cos² x cos² x sin² x, दूसरा टुकड़ा sin² x
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये कट गया, ये भी कट गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। तो क्या आ गया आंसर? माइनस कॉट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या ट्रिक अपनाई? वही दोनों गुणा में तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर इसके क्या कर दिए मैंने? 2 टुकड़े, समाकलन हो गया। तो अब वापस मैं वही बात कर रहा हूँ, समाकलन का दूसरा नाम ट्रिक है। इसमें ट्रिक लगती है, ऐसी कोई ट्रिक लगाएं जिससे ये क्या हो जाए? गुणा किस में आ जाए? योगफल के रूप में आ जाए। यहां तक नोट कर लो। अब इससे आगे चलें, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, करा देता हूं एक बार। 1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। गुणा करना पड़ेगा भाई, गुणा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं मेरे पास। 1 का गुणा करो रूट एक्स और एक्स रूट एक्स। रूट एक्स का दोनों से गुणा कर दिया। रूट एक्स का मतलब कितना हो गया? एक्स की घात 1/2 और इसका मतलब एक्स की घात 3/2। अब x की घात 1/2 का समाकलन n प्लस 1 अपॉन और n प्लस 1 अपॉन क्या होगा? ये x की घात 3/2, x की घात 5/2 और ये कितना आएगा? 2/3, x की घात 3/2, 2/5, x की घात 5/2। टुकड़े कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व। छठा सवाल मैं करा चुका हूं आपको। a की घात x इंटू डी ए है ना, तो a की घात x प्लस 1/x प्लस 1। 7वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो समाकलन आता है tan इनवर्स एक्स, पर ऊपर एक्स स्क्वायर का क्या करें? तो ऊपर से एक्स स्क्वायर को गायब कर देते हैं। और कैसे गायब करने को ट्रिक लगाता हूं मैं। क्या ट्रिक है? एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं और एक घटा रहा हूं। अब 2 टुकड़े करो, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे? 1 इंटू डी एक्स। 2 टुकड़े हो गए, ऊपर से एक्स स्क्वायर गायब हो गया। 1 का समाकलन क्या होगा? x और इसका क्या होगा? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब कई बार आप कहोगे सर कि आपको नहीं समझ, जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया जाए x की घात 4, x की घात 4 बटे x और x की घात 4 प्लस 2 लिख दिया जाए। ये लो, क्या करो आप? एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि इसके ऊपर से x की घात 4 को गायब करना है। तो गायब करने का अगर आपको ट्रिक समझ में नहीं आती है तो आप सिंपल सा एक तरीका बनाता हूं आपको। देखो, एक बात मुझे बताओ, 22/7, 7 में 22 का भाग दो, 7 × 21, तो क्या बच रहा है बच्चों? 3 बचा, 3 बार तो भाग गया और शेषफल क्या बचा? 1/7। तो 22/7 को 3 + 1/7 लिख सकते हो, क्योंकि 3 बार तो भाग चला गया, बचा गया शेषफल क्या है? 1/7। तो 22/7 को 3 + 1/7 लिख सकते हो। ऐसे ही
मैं क्या काम करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग देता हूँ किसमें, एक्स की घात 4 प्लस 2 में, एक्स की घात 4 प्लस 2 में। दीजिए साहब, करो एक्स स्क्वायर से गुणा, एक्स की घात 4 और प्लस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, घटाओ माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 आ रहा है। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या करोगे, गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, ये प्लस और ये प्लस, क्या बचा 3। तो कुल मिला के मुझे एक बात बताएं, एक्स की घात 4 प्लस 2 में किसका भाग दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दिया। तो कितनी बार भाग गया और शेषफल क्या बचा। ये बात सबको समझ में आ गई। आपको ट्रिक समझ में नहीं आए तो भागफल विधि अपना लो। इसमें इसका भाग दिया, भाग देने के बाद में इतनी बार तो भाग चला गया, शेषफल बटा भाजक आ गया। अब हमारे पास सवाल क्या था, x की घात 4 प्लस 2 इसका समाकलन करना है। तो इसके टुकड़े हो गए, क्या आया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यही तो आया टुकड़े हो गए। इतनी बार तो भाग चला गया, शेषफल बटा भाजक। करो भाई, एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1 का समाकलन, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन, 3 को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1 का समाकलन और इसका समाकलन tan इनवर्स x हो गया सॉल्व। तो क्या ट्रिक अपनाई बच्चों, भाग दे दो। इस टाइप के सवालों में नहीं समझ में आ रहा, ट्रिक याद नहीं आ रही, तो क्या दे दो, भाग, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट कर लें और देखो मैं और आपको 2-4 उदाहरण देता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, x की घात 6 प्लस 4, आप जानते हो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो समाकलन मैं जानता हूं, लेकिन ऊपर x की घात 6 से कोई इलाज नहीं हो रहा और ट्रिक दिमाग में नहीं आ रही। तो सिंपल तरीका इसका, इसमें भाग दो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भाग दो x की घात 6 प्लस 4 में। तो x की घात 6 लाने के लिए यहाँ पर x की घात 4 से क्या करोगे, गुणा, x की घात 6 प्लस x की घात 4 माइनस x की घात 4, माइनस x की घात 4 लेने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x की घात 4 और माइनस का क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस और प्लस, बोलो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब किसे करोगे गुणा, 1 से, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बचा 3। तो बताओ इसका इसमें भाग दिया तो क्या हुआ बच्चों, कितनी बार भाग गया पूरा, x की घात 4, इतनी बार तो भाग चला गया, प्लस शेषफल बटा क्या लिख दिया मैंने, भाजक। वही सिंपल सी ट्रिक, जैसे 22/7 को मैं क्या लिख सकता, 3 बार भाग चला गया, 3 प्लस शेषफल बटा भाजक। इसका इसमें भाग दिया तो इतनी बार तो भाग चला गया, शेषफल बटा भाजक। तो इस व्यंजक को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसी को क्या बोलते हैं, टुकड़े करना। ट्रिक समझ में नहीं आई, याद नहीं हो पा रही है, ट्रिक भूल जाते हैं तो भाग दे दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। ये इसको इस रूप में बदल दिया। अब मैं इसका आसानी से क्या कर सकता हूं, समाकलन, x की पावर 4 का समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1 का समाकलन, 3 को बाहर रखा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की घात 4 का समाकलन 5/5, एक्स की घात 3/3, 1 का समाकलन x और इसका समाकलन tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसमें ये याद रखें अगर आप भूल जाते हो, और ट्रिक याद कर सकते हो। कई बार छोटे सवाल में ट्रिक भी काम में ले लेते हैं, जैसे सवाल में लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कौन भाग दे, लगा लो ट्रिक को, भाग नहीं दे सकते हो। ऊपर से एक्स स्क्वायर को गायब करना है तो प्लस 1 कर दो और माइनस का 2 कर दो, भाग देगा तो आंसर आ ही जाएगा। प्लस का 1 कर दो और माइनस का 2 कर दो, मुझे ऊपर से एक्स स्क्वायर को गायब करना है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर गायब हो रहा है ना पूरा। अब आ जाइए टुकड़े करो, पहला टुकड़ा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, और दूसरा टुकड़ा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
और ये क्या बन गया, ये भाग तो आप खुद दे सकते हो। पहला टुकड़ा आपके पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 आ गया। दूसरा टुकड़ा 2/1 प्लस क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। 1 का समाकलन x और इसका समाकलन tan इनवर्स x। हो गया सॉल्व। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अपन कर चुके हैं, cos स्क्वायर x करा दिया मैंने इस पैटर्न को। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा सीधा गुणा करके टुकड़े करोगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। आप जानते हो इनवर्स वाली प्रश्नावली में साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2, राइट। और π/2 अचर राशि है, बाहर कर लो। 1 का क्या कर दो, समाकलन, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष कितना हो जाएगा, x। तो क्या आ गया आंसर, π/2 x प्लस c। 11वां सवाल मैंने करा दिया, देखो आपको उसी को घुमा फिरा के दे रहा है राइटर। 12वां सवाल करा चुका हूँ, tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस 1 करके करा दिया। 13वां करा दिया। 14वां अभी छोड़ दो, 9.2 में समझ में आएगा। 14वां सवाल 9.2 में। 15वां सवाल करा दिया मैंने, tan स्क्वायर x को और cot स्क्वायर x और sec स्क्वायर x को बदल लोगे। 16वां करा चुका हूँ, 17वां करा चुका हूँ, 18वां आप कर सकते हो अलग अलग करके, सारे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सीधा का सीधा, है ना। 19वां सवाल गुणा करके हो जाएगा, इजी है। 20वां सवाल क्वेश्चन नंबर 20 ब्रैकेट खोल लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, i बराबर √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना आ गया, x प्लस 1/x। क्या करोगे, x का समाकलन 1 का समाकलन, x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2। 1/x का समाकलन क्या होगा, log x, और 1 का क्या होगा, x। एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस log x और प्लस क्या आ गया, 2x प्लस c। ब्रैकेट खोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लगा दिया, फॉर्मूला। x का एक्स स्क्वायर बटा 2, 1/x का log x, और 2 का क्या हो जाएगा, 2x प्लस c। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे क्वेश्चन नंबर 21। 21वां सवाल क्या है, log x और आधार x जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब 1 हो गया भाई। log का गुणधर्म याद करो, log में आधा और ये दोनों बराबर होते हैं तो मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये क्या बन गया, 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस c। तो 21वां क्वेश्चन का क्या आ गया, x प्लस c। 21 के बाद में 22वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x, तो क्या करोगे, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। 2 को भालोगे तो √2 बचेगा। कॉस स्क्वायर x क्या बन जाएगा, कॉस x,
और कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी। ऐसे ही मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाता 1 माइनस अंडर रूट कॉस 2x, तो क्या बन जाता ये 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख देता हूं इसको ना, एक्स्ट्रा। हाँ, अब ये क्या बन गया √2 और ये क्या बन गया साइन एक्स, और साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, तो क्या उत्तर आ गया माइनस √2 कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो 23वां सवाल क्या है, कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x का क्या लगा दिया मैंने फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। करिए टुकड़े, पहला टुकड़ा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए पहला टुकड़ा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देखो कॉस से कॉस कट रहा है, साइन से साइन कट रहा है। कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स। तो क्या आंसर आ गया माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस सी। वही तरीका, अगर मान लो यहाँ पर cos 2x था तो मैंने cos स्क्वायर एक्स मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया। और अगर इसी सवाल में आपको मैं करा चुका हूँ ये सवाल, रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर 1 अपॉन होता, अभी किया था बनने, तो हमने क्या किया था भाई 1 को मैंने क्या लिख दिया था cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है ना। अब अलग अलग करके क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जहां cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स और sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है 3 cos x प्लस 4 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सिंपल है, करो टुकड़े, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अलग कर लिया, 4 को बाहर रखा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को अलग कर लिया, क्या बन गया ये cot x इंटू cosec x, और ये क्या बन गया cosec स्क्वायर x, cot x इंटू cosec x, और ये क्या बन गया cosec स्क्वायर x। बोलो इसको क्या होता है माइनस cosec x, और इसका कितना होता है माइनस cot x। तो cot x इंटू cosec x का माइनस cosec x, cosec स्क्वायर x का क्या होगा माइनस cot x, तो माइनस 3 cosec x माइनस 4 cot x प्लस c। क्लियर। तो ये इस आपकी कौन सी प्रश्नावली चल रही थी 9.1 के मैंने सवाल करा दिए हैं, बाकी सवाल आपसे हो गए होंगे, फिर भी अगर नहीं हुए हों तो जब ऑफलाइन क्लास होगी तो आप मेरे से इसके डाउट्स पूछ लेना, है ना। और इसमें देखो आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ मैं, ये आप नोट कर लेना एक बार पहले तो। देखिए
देखो आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फा, cos x माइनस कॉस अल्फा, cos 2x माइनस कॉस अल्फा अपॉन cos x माइनस कॉस अल्फा। तो यहां आपके पास cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसका फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और ये 2 cos स्क्वायर x 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और ये क्या आ गया cos x माइनस cos अल्फा। 2 को बाहर रखा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। करो गुणनखंड, cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा और ये कितना आ गया cos x माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, गुणनखंड कर दिए मैंने भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास फाइनली क्या बचा बोलो 2 cos x प्लस cos अल्फा। वही कुल मिला के नीचे से सबको गायब करते टुकड़े हो गए। अब आ जाओ, 2 अचर राशि है cos x इंटू डी एक्स, 2 cos अल्फा पूरा ही अचर राशि है तो बाहर ले लिया मैंने, 2 cos अल्फा पूरा ही अचर राशि है। तो बताइए cos x का क्या हो गया sin x और 1 का क्या हो जाएगा x और आंसर क्या आ गया 2 sin x 2x cos अल्फा प्लस c। तो देखो ये आपकी प्राइमरी प्रश्नावली कौन सी चल रही थी 9.1 है ना। 9.1 में आपने इससे आगे और पढ़ेंगे अपन है ना। 9.1 में अपन ने केवल क्या पढ़े थे, केवल ये बेसिक फॉर्मूलाज और उसके बेस पर क्वेश्चन आपके पास ट्रिक चेंज होती रहेगी। आपको क्वेश्चन का आइडिया लगाना है कि भाई फॉर्मूले वही हैं, उन्हीं फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अपने को क्वेश्चनों को क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगली प्रश्नावली अपने पास आएगी, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 9.2 में इससे आगे और एडवांस में क्या समझेंगे। पहली बात ये समझो, देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला समझो। आपको बोला जाए ax प्लस बी की घात n का इंटीग्रेशन करिए, ax प्लस बी की घात n का क्या करिए इंटीग्रेशन करिए। तो बोले सर कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मूला तो x की घात n का था। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, इस फलन को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। कैसे, माना ax प्लस बी बराबर t, माना ax प्लस बी बराबर t, इसको t मान लिया और इस पूरे फलन का x के सापेक्ष क्या कर देता हूं मैं अवकलन, फलन का x के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस बी और t का अवकलन क्या होगा dt अपॉन dx। अब बताओ मुझे ax का अवकलन क्या होगा a और b का अवकलन क्या होगा 0। ax का अवकलन क्या आ गया a, b का अवकलन क्या आ गया 0 और t का अवकलन क्या आ गया dt अपॉन dx। यानी कि a dx बराबर क्या आ गया dt और dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन a। यानी पूरे फलन को t में बदल रहा हूं। ax प्लस b को मैंने t माना और dx कितना आ गया dt बटा a, 1 अपॉन a को बाहर लिख लिया। अब बताओ जरा 1 अपॉन a t की पावर n का इंटीग्रेशन समाकलन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n इज नॉट इक्वल टू, और सबसे लास्ट में है
टी बराबर था कितना, ए एक्स प्लस बी। तो एक तरह से क्या हुआ बच्चों, ए एक्स प्लस बी में का अवकलन ए आ रहा था ना बच्चों, ए एक्स प्लस बी का अवकलन क्या आ रहा था, ए, है ना। तो क्या हुआ था, मैंने क्या किया फॉर्मूले बताना, एक्स की घात एन का समाकलन एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ए एक्स का अवकलन कितना आ रहा था, ए से मैंने गुणा की जगह क्या कर दिया भाग, अवकलन में गुणा करते थे, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने भाग। तो याद रखना यदि एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो अवकलन ए होता है, तो ए से क्या दे दिया मैंने भाग। तो फॉर्मूला वही बन गया एक्स की घात एन का, एक्स की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, वन अपॉन ए। तो इसके बेस पर जो है, इसके बेस पर आपको आगे के अपन क्वेश्चंस करें तो वही फॉर्मूले जो 18 फॉर्मूले अपन एक बार रिवाइज करें पिछले वाले। देखो पहला फॉर्मूला ए एक्स प्लस बी की घात एन का समाकलन, बाहर वन अपॉन ए लिख दो, वन अपॉन लिखते ही आपके लिए एक्स बन गया ना, ये वन अपॉन ए, एक्स ए का गुणांक, एक्स का गुणांक ए, तो वन अपॉन ए क्या लगा फॉर्मूला, ए एक्स प्लस बी की घात एन प्लस वन अपॉन, जहाँ एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। दूसरा फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, वही तरीका वन अपॉन ए से गुणा कर दिया, एक्स का गुणांक कितना आ रहा है ए से क्या दे दिया मैंने, वन अपॉन ए से क्या गुणा, अब आपके लिए एक्स बन गया ना ये, तो वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या हो गया, लॉग एक्स। तो वही फॉर्मूला रिपीट करना, जब x के स्थान पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो आप x मान के समाकलन कर दो, बस वन अपॉन ए से क्या कर दो, गुणा। वन अपॉन ए से गुणा बोलो या a से भाग दो, एक ही बात है। मैं बोलूँ इसको वन अपॉन ए से गुणा कर रहा हूँ या बोलूँ मैं a से क्या दे रहा हूँ, भाग, एक ही बात है। तो फॉर्मूला हो गया वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का वन अपॉन ए लॉग ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही आपको बोला जाए e की घात ए एक्स प्लस बी, तो वही वन अपॉन ए, ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है, तो ई की घात ए एक्स प्लस बी। किस ट्रिक से आए थे ये, जब मैंने ए एक्स प्लस बी को टी माना था और इसका एक्स के सापेक्ष क्या किया था अवकलन, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए, टी की घात एन का टी की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन ए, टी की घात एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। देखो अगर मैं बोलूँ ए की घात बी एक्स प्लस सी, क्या होगा, वन अपॉन बी से गुणा कर दोगे इस बार, अरे एक्स का गुणांक बी है ना, बी एक्स प्लस सी का अवकलन बी हो रहा है, तो वन अपॉन बी से गुणा कर दिया, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए की घात एक्स अपॉन लॉग ए। जैसे ही मैंने वन अपॉन बी से गुणा किया, अब आपके मन में एक्स मान लो, तो ए की घात एक्स का ए की घात एक्स अपॉन लॉग ए। यहां देखो साइन ए एक्स प्लस बी का समाकलन वन अपॉन ए, साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बटे क्या आ जाएगा, ए से क्या दे दिया मैंने, भाग, वन अपॉन ए से गुणा बोलो, ए से भाग दो, एक ही बात है ना। तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स बटे ए, और आपको बोला जाए कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का वही अवकलन कितना आ रहा है, ए से क्या दे दिया मैंने, भाग, कॉस एक्स का साइन एक्स बटे क्या कर दिया, ए। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन ए, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन ए एक्स प्लस बी, सेक ए एक्स प्लस बी, टेन ए एक्स प्लस बी, वही वन अपॉन ए, सेक एक्स टेन एक्स का कितना होता है, सेक एक्स। तो कुल मिला के वही फॉर्मूले में रिवाइज कर रहा हूं, तो आप समझ जाना आगे तक चलेगा। होगा क्या, जब x के स्थान पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो आप इसको x मान के समाकलन कर दो, बस बाहर वन अपॉन ए से क्या कर दो, गुणा, वन अपॉन ए से गुणा बोलो या a से क्या दो, भाग, एक ही बात है ना। अब इसी प्रकार से नाइन्थ, कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए, माइनस आएगा बाहर, कॉट ए एक्स प्लस बी। ऐसे ही मैं आपको बोलूं वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लो साहब वन अपॉन ए से गुणा कर दो, वन अपॉन ए से गुणा कर दिया, आपके लिए ए बन गया है,
x बन गया। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x होता है, तो इसका कितना आएगा 1/a साइन इनवर्स ax प्लस b। आपको 1/1 प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर, वही 1/a से गुणा कर दो। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा tan इनवर्स ax प्लस b। 1/ax प्लस b और ax प्लस b का होल स्क्वायर -1, तो बोलो क्या बना ये 1/a से गुणा कर दो, आपके लिए x बन गए। 1/x अंडररूट एक्स स्क्वायर -1 का कितना होता है sec इनवर्स ax प्लस b। तो ये आपकी प्रश्नावली 9.2 की मैंने स्टार्टिंग थ्योरी समझाई है। ये बहुत सिंपल सा बेसिक तरीका है। यदि x के स्थान पर ax प्लस b आ जाए तो 1/a से गुणा करते ही आपके लिए क्या बन जाएगा वो x, वही फॉर्मूले वापस यूज हो जाएंगे। और आप लोगों ने 9.1 कर लिया, 9.1 के फॉर्मूले याद कर लें, इस ट्रिक को भी याद कर लें, ये फॉर्मूले भी याद करोगे वही फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं। और प्रश्नावली 9.2 में आपको पढ़ाऊंगा मैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना। लेकिन 9.2 पढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं कि आप लोग 9.1 को ढंग से क्लियर कर लें, एक एक फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आपको आगे की प्रश्नावली क्लियर होगी, है ना। आप इसको नोट कर लें, है ना। और अगली नेक्स्ट क्लास में 9.2 स्टार्ट करूंगा। थैंक यू बच्चों।